हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल रखते हैं। अगला प्रश्न है कि पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई है। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई है। तो आपको यह रखना है कि 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो दूसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा कि 1980 ईस्वी में। 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरहदी गाधी के रूप में कौन विख्यात है। सरहदी गाधी के रूप में कौन विख्यात है। तो ये आपका हो जाएगा कि खान अब्दुल गफ़ार। खान अब्दुल गफ़ार सरहदी गाधी के रूप में विख्यात हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के लेखक कौन है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा कि प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रफुल्ल चंद्र रे द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के लेखक हैं। तो पांचवा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो अगला सवाल है कि चीन की दीवार की लंबाई कितनी है। चीन का जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा 1500 मील। ठीक है, चीन की दीवार की लंबाई 1500 मील है। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है। स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि कोर्टेस। ठीक है, स्पेन के संसद को कोर्टेस के नाम से जाना जाता है। तो 7वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है। वी फॉर विक्ट्री किसका विख्यात नारा है। तो ये आपका हो जाएगा कि फ्रैंकलिन का। ठीक है, फ्रैंकलिन का वी फॉर विक्ट्री विख्यात नारा है। तो 8वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा चंबल नदी के किनारे। कोटा नगर चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो 9वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। लिस्बन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा कि टैग नदी के किनारे। ठीक है, लिस्बन नगर टैग नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और एग्जाम में पूछे गए, तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो अगला सवाल है कि बान किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बान किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा कि राइन नदी के किनारे। ठीक है, बान राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक मील में लगभग कितने किमी के बराबर होता है। एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये आपका हो जाएगा कि 1.6 किमी। ठीक है, यानी 1600 मीटर के बराबर होता है एक मील। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा कि शनि। शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये आपका हो जाएगा कि 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना हुई। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा कि 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में भारत में नागरिक उड्डयन का प्रारंभ हुआ था। तो 16वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बीएसएनएल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा कि 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र स्थापना हुई। भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई। तो ये आपका हो जाएगा कि दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में भारत का प्रथम टेलीविजन केंद्र की स्थापना हुई। तो 18वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आता है कि विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा कि अमेरिका। अमेरिका जो है विश्व में सबसे बड़ा ऊन का उत्पादक देश है। तो 19वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा कि चीन। चीन जो है कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो 20वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों का आपका कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक साल में कितनी बार होती है। तो कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।